कहा जाता है पत्रकारिता एक गंभीर पेशा है और इस पेशे में हमेशा क्रेडिबिलिटी और ऐसी बातें होनी चाहिए जो कि समाज के लिए नुकसानदेह ना हो, क्योंकि एक खबर पूरे समाज को खराब कर सकती है, जला सकती है। और इसीलिए अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 3 टीवी चैनलों पर नफरती शो दिखाने को लेकर कार्रवाई की है। उन पर बाकायदा जुर्माना लगाया गया है, वीडियो हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं और चेतावनी भी दे दी गई है। इनमें से नामी एंकरों के नाम शामिल हैं। नंबर 1 में अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी जैसे नामी एंकरों के शो शामिल हैं। आपको बता दें कि श्रद्धा वलकार मर्डर केस के मामले में रामनवमी हिंसा पर दिखाए गए कुछ शो ऐसे थे जिसको लेकर के शिकायत हुई थी। इसके साथ ही टाइम्स नाउ नव भारत पर भी 1 लाख रुपए, न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं इसके साथ आज तक जैसे बड़े चैनल को चेतावनी दी गई है। 3 चैनलों को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो को हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। श्रद्धा वलकार वाले मामले में लव जिहाद का एंगल दिया गया था। मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले शो किए गए थे। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा टाइम्स नाउ के हिमांशु दीक्षित के प्रोग्राम को गलत बताया गया है और अनुचित प्रोग्राम होने के चलते इन पर कार्रवाई की गई है। एनबीडीएसए के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. सिकरी ने कहा है कि हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले इन तीनों चैनलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सीकरी ने हिदायत भी दी है कि भविष्य में लव जिहाद जैसे शब्द का उपयोग बेहद सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिसका गैर जिम्मेदार उपयोग देश के सेकुलर ढांचे को चरमरा सकता है। एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपाड़े ने कुछ चैनलों की शिकायत की थी, जिस पर एनबीडीएसए ने शिकायत लेते हुए इस पर कार्रवाई की है। उस पर सुनवाई भी लंबी चली। एनबीडीएसए ने कहा कि मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। 2023 में रामनवमी पर देश में अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई थी, जिसके बाद कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उन्हीं में से सुधीर चौधरी के शो को लेकर एनबीडीएसए ने यह कहा है कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया। न्यूज चैनल को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा गया है कि कुछ उपद्रवी घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा से जोड़कर इस शो को समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लाइव लॉ जैसी वेबसाइट ने लिखा है कि समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण ने टाइम्स नाउ नव भारत पर हिमांशु दीक्षित द्वारा होस्ट किए गए एक शो को लेकर कार्रवाई की गई है। दीक्षित ने उस शो में झारखंड के मानवी राज केस को दिखाया था और शो को नाम दिया था जिहादियों से बेटियों को बचाओ। एनबीडीएसए ने इस पर यह कहा है कि शो सभी मामलों को एक जैसा बता रहा था। एनबीडीएसए ने यह भी कहा है कि इस शो में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए अंतर धार्मिक संबंधों को लव जिहाद के तौर पर प्रसारित किया गया। इसके लिए एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ नव भारत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए इस शो का वीडियो हटाने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए को पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए के नाम से जाना जाता था। ये निजी टेलीविजन समाचार कंटेंट, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत में समाचार, समसामयिकी मामलों और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। इस एसोसिएशन का सबसे बड़ा मकसद है समाचार प्रसारण में हाई स्टैंडर्ड बरकरार रखना, एथिक्स और रिचुअल्स को स्थापित करना, ताकि न्यूज ब्रॉडकास्टर के खिलाफ या उनसे जुड़ी हुई शिकायतों पर सही फैसला हो सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।